हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो बच्चा, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं और बच्चा आल्सो हम इसे फ्लोर वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? फ्लोर वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं। अब बच्चे, इसे स्टेप अप फंक्शन क्यों बोला जाता है? बिकॉज आप इसे डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं कि आपने आपके घर पर स्टेयर्स को देखा होगा बच्चा। जैसे ही आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेयर्स, तो आपको स्टेयर्स का शेप अच्छे से याद होगा कि सर पहले वाला थोड़ा नीचे, फिर उससे ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, ऐसे चलता जाएगा, है ना। वैसे ही बच्चे, अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो आपको कुछ वैसा ही शेप देखने को मिलेगा। जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब आप इमेजिन भी उसे कर पाएंगे। अब बच्चा, बात आती है नेक्स्ट की इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आप GIF से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप काफी क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा GIF। सो ये आपका मैसेजेस वाला GIF नहीं होगा बच्चा, ये होता है अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें क्यों पढ़ना पड़ा, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे ही आपके माइंड में क्लिक करता है ना, वैसे साथ में एक और फंक्शन भी आ जाता है आपके माइंड में कि सर ऐसा ऐसा कुछ एक फ्रैक्शनल फंक्शन भी होता है। और बच्चा, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको आराम से स्टेप बाय स्टेप अच्छे से इसको समझेंगे। सो बच्चा, सबसे पहली बात आती है कि अगर मेरे पास कोई एक रियल नंबर है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक रियल नंबर उठाया 3.5, ठीक है। अब मैं बच्चा इस रियल नंबर 3.5 को इसके इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट की फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे? तो आप बोले सर इसको ऐसे लिख देते हैं हम 3 प्लस 0.5। तो सर ये 3 तो मेरे को इंटीजर दिखा, एक क्या दिखा, इंटीजर दिखा, ओके। और सर ये 0.5 तो मुझे इसका फ्रैक्शनल पार्ट दिखा। मैं बोला बिल्कुल सही बात है। अब किसी बच्चे के मन में डाउट आएगा, सर इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 प्लस 1.5, है ना। तो बच्चा, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, बट वो उसका एक जनरल फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि जनरल फॉर्म में फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यूज हमेशा रहता है क्लोज्ड 0 से 1 ओपन के बीच में, ठीक है। तो 1 या 1 से बड़ा वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लेगा, सो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म रहने वाला है। अब बात आती है कि सर आप यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट रियल नंबर वाला तो बताया, तो यहाँ पर GIF इससे कैसे रिलेट होगा? सो बच्चा, GIF आपका एक ऐसा फंक्शन है कि अगर आप इसमें कोई भी रियल नंबर डालोगे, ठीक है, कोई भी रियल नंबर डालोगे, आउटपुट आपको क्या मिलेगा? आउटपुट हमेशा आपको इंटीजर्स ही मिलेगा, ठीक है। मतलब एक रियल नंबर के कोरेस्पॉन्डिंग तो मिलेगा एक ही इंटीजर, ठीक है। मतलब पूरे रियल नंबर के कोरेस्पॉन्डिंग बात करें तो हमें सेट ऑफ इंटीजर्स मिलता है, ठीक है। अब कैसे मिलेगा, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? सो बच्चा, अब हम उस कॉन्सेप्ट पर आते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इसकी जस्ट नेमिंग, और कैसे हम रियल नंबर को इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं, वो मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बताया। और अब बच्चा, बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर। सो बच्चा, कभी भी जैसे आपने क्लोज्ड इंटरवल की ब्रैकेट्स आपको कुछ कुछ याद होगी, जब भी आपको ये ब्रैकेट्स दिखे बच्चा, ये आपका किसको रिप्रेजेंट करती है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। एंड बच्चा, अगेन आई एम सेइंग, GIF में कंफ्यूज नहीं होने का। GIF क्या है? अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो बेटा, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर x लिख दूं इस डॉट की जगह, कि सर ये आपने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, तो सर इसका क्या मतलब है? कैसे आपको ये इंटीग्रल वैल्यूज देगा? सो बच्चा, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ये इसका डेफिनेशन होता है, जो आपने बुक्स में पढ़ा, आपको काफी कंफ्यूजिंग सा लगा। सो बच्चा, डेफिनेशन ये हमने इसका देखा, ठीक है। अब क्या होता है ये, इसको समझते हैं। तो इसका मतलब ये होता है बच्चा कि x अगर आपका इंटीजर है ना, x अगर आपका इंटीजर है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको देता क्या है? इंटीग्रल वैल्यूज। तो अगर x इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको क्या दे देगा? x ही दे देगा, ठीक है, क्योंकि ये तो आपको इंटीग्रल वैल्यूज देगा। अब बच्चा, x अगर आपका इंटीजर नहीं होता है ना, तो उस x नंबर के लेफ्ट साइड में जो भी सबसे बड़ा इंटीजर है वो इसका वैल्यू हो जाता है। अब आप बोले सर कैसे कैसे, ये तो बाउंस मार गई। तो बच्चा, चलो एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि कभी भी अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर रखेंगे तो वो ही आपको सेम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। कैसे? तो देखो,
तो बच्चा सबसे पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पिक करता हूं कि मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो बच्चा 1 क्या अपना एक इंटीजर है, और आपको मैंने अभी अभी बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर अगर आपने इंटीजर रखा तो वो ही वैल्यू आपको सामने मिलेगा। तो बच्चा आपको क्या मिलेगा, 1। इसी तरह बच्चा अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 का वैल्यू निकाला तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, 3, क्योंकि सिंपल सा फंडा इंटीजर है तो वो ही वैल्यू आपके सामने आएगा। अब आप बोले सर नेगेटिव हो गया नंबर तो बच्चा है तो इंटीजर ही ना। अगर इंटीजर है तो कोई चक्कर नहीं है, जो नंबर आपने रखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर वो ही उसका वैल्यू बाहर आ जाएगा। कि सर अगर मैं -10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू निकालूं तो क्या देगा ये अपने को, -10 ही दे देगा सर। ओके, सो बच्चा सिंपल सा फंडा क्या, इंटीजर डालो इंटीजर ही बाहर मिलेगा। अगर इंटीजर के अलावा और कोई रियल नंबर डाला तो भी इंटीजर मिलेगा, बट कौन सा मिलेगा, चलो अब उसको समझते हैं। कि सर इस बार हमने क्या किया, हमने 1.2 का इंटीग्रल वैल्यू यहां पर देखना चाहा कि सर जीआईएफ हमें कौन सा इंटीग्रल वैल्यू देगा। सो बच्चा क्या करना है आपको, जब भी आपको ये रियल नंबर मिले, ठीक है, अगर वो आपका इंटीजर नहीं है, रेस्ट ऑफ रियल नंबर है, तो आप क्या करो, नंबर लाइन पर फोकस करो, ठीक है। आपको क्या करना है बच्चा, नंबर लाइन पर फोकस करो, नंबर लाइन प्लॉट कर लो। अब 1.2 के आसपास कौन सा इंटीजर, तो आप बोले सर 1.2 के लेफ्ट में 1, राइट में 2 आया, और सर इधर 0 भी आया। ओके, तो सर 1.2 तो यहाँ का ही होगा। मैं बोला बिल्कुल सही बात है। अब बच्चा आपको क्या करना है, सिंपल सा फंडा, 1.2 के ऊपर खड़े हो जाओ। तो आप बोले लो सर हो गए खड़े। अब 1.2 अपना इंटीजर नहीं है ना, आप बोले सर बिल्कुल इंटीजर नहीं है। अब इसके लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर आ रहा है, लेफ्ट साइड में सबसे पहले कौन सा इंटीजर आ रहा है, तो आप बोले सर पहला इंटीजर तो 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, और सर ऐसे और इंटीजर्स आते जाएंगे, तो ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ, आप बोले सर 1 हुआ। तो बच्चा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। तो आप बोले सर अब तो मजा ही आ गया, अब तो अच्छे से समझ गए क्या, जिस नंबर का वैल्यू निकालना जीआईएफ उसके ऊपर खड़े हो जाओ, लेफ्ट साइड में जो भी पहला इंटीजर आया वही आपका आंसर। बस एक कंडीशन याद रखना कि वो इंटीजर है तो इंटीजर वो ही सेम उसका वैल्यू होगा। तो चलिए बच्चा और इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं कुछ एग्जांपल्स और, ताकि हम इसे अच्छे से समझ पाए। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सर ऐसे ही अगर आप बोल दो कि 7.9 का वैल्यू बताओ, ठीक है, जीआईएफ में अगर मैं 7.9 डाल दूं तो क्या होगा इसका आंसर। तो देखो यार फिर से आप नंबर लाइन पर आओ, ठीक है। अब 7 यहाँ है, 8 यहाँ है, तो 7.9 कहीं यहीं कहीं होगा। तो आप बोले सर बिल्कुल सही बात है। अब मैंने आपको क्या बताया, आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, जस्ट नंबर लाइन पर खड़े हो जाओ। क्या बोला मैंने, नंबर लाइन पर खड़े हो जाओ। चलो भाई 7.9 पर आप खड़े हो गए। अब लेफ्ट साइड चलना स्टार्ट कर दो, सबसे पहला इंटीजर कौन सा आया, आप बोले सर 7 आ गया, तो बच्चा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो गया, ठीक है। मतलब सिंपल सा फंडा, उस नंबर पर खड़े हुए लेफ्ट साइड चले, जो सबसे पहला इंटीजर आया वही अपना आंसर। और इसको हमने ग्रेटेस्ट क्यों बोला, क्योंकि बच्चा 7.9 से सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 7 ही तो है, ठीक है। अब डेफिनेशन पार्ट क्लियर, तो चलो और एग्जांपल इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल मैंने आपका फेवरेट वन लिया, पाई, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर आप पाई को रख दोगे तो आपका वैल्यू क्या देगा। तो अब आप बोले सर पाई का कुछ कुछ वैल्यू याद आ रहा है, 3.4 समथिंग। तो सर 3.14 समथिंग है, मतलब नंबर लाइन पर जैसे ही प्लॉट किया तो सर 3 और 4 के बीच में कुछ कुछ आएगा। मैं बोला बिल्कुल सही बात है। और सर 3 और 4 के कुछ यहाँ कहीं होगा। तो मैं बोला लो भाई 3.14 को मैंने यहाँ रखा, इसके ऊपर खड़े हो जाओ, लेफ्ट साइड में चलना स्टार्ट। पहला इंटीजर कौन आया, 3। तो सर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ पाई क्या आ गया, 3 आ गया। ओके, तो सर अब हम कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होने वाले, ठीक है। चलो अब ये तो हमने बात की बच्चा यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स की, ठीक है। अब नेगेटिव की कुछ कुछ बातें करते हैं। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1.3 क्या होगा। अब आएगा मजा आपको, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे बोले सर -1 होगा, और मैं बोलूंगा बिल्कुल गलत होगा। कैसे, तो नंबर लाइन पर आ जाओ। तो आप बोले सर लो नंबर लाइन बनाई, ये 0 आया, ये -1 आया, ये -2 आया। अब सर -1.3 तो कहीं यहीं कहीं होगा। तो लो भाई -1.3 पर मैं यहाँ खड़ा हो गया, ठीक है। अब सर इसके लेफ्ट साइड में चलना स्टार्ट किया तो सबसे पहला इंटीजर -2 आया। तो सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.3 किसके इक्वल आ गया, -2 के इक्वल आ जाएगा बच्चा।
-1 के इक्वल नहीं होगा। -1 तो इसके राइट में है, राइट में तो हमें बात ही नहीं करनी है। राइट वाले पोर्शन को आप भूल जाओ, लेफ्ट में चलना स्टार्ट करो, जो सबसे पहला इंटीजर आया वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है। सो बच्चा नेक्स्ट एग्जांपल वी आर टेकिंग एज -2.7। ठीक है, -2.7 बिकॉज ये काफी कंफ्यूजिंग होता है ना, तो इसको हम अच्छे से अभी समझ लेंगे। हमने पाई लिया, पॉजिटिव वैल्यू सारी ली, इंटीजर कंसीडर किया, पॉजिटिव नेगेटिव, अब नेगेटिव टर्म्स का और हमने सीखा, तो ये हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। और क्यों हम इसके ऊपर इतना टाइम दे रहे हैं, बिकॉज बच्चा ये आपका हर जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपकी 11th 12th आपकी हायर क्लासेस हर जगह ये यूज होगा। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए, सो आई एम वेरी श्योर बच्चा कैलकुलस में जितना यूज आप इसका देखेंगे आप इसके फैन हो जाएंगे कि अच्छा इतना आसान से फंक्शन को इतना कॉम्प्लेक्स बनाकर क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान दिखेगा बट फॉर्म जो इसका दिखेगा वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बच्चे मैं आपको बताता हूं कि इसके नाम से ही घबरा जाते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन, नहीं सर नहीं करेंगे। सो बच्चा आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से बेसिक से पकड़ बनाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर्स में जेई में आए हुए क्वेश्चन भी इसके ऊपर सोल्व करेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में इसका यूज हुआ है। ठीक है, सो चलिए अब -2.7 के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू कैसे निकालोगे। तो आप बोले सर फिर से आ जाओ नंबर लाइन पर, तो मैं बोला बिल्कुल सही बात है, चलो नंबर लाइन पर आए। तो सर 0 यहाँ है, -1 यहाँ है, -2 यहाँ है और सर -3 यहाँ कहीं है। अच्छा अब -2.7 कहाँ होगा, आप बोले सर यहाँ कहीं -2.7 होगा और सर इसके ऊपर खड़े हो जाते हैं आपके बिना बोले और सर लेफ्ट साइड में चलना भी स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड में चले बच्चा सबसे पहला इंटीजर -3 आया। सो -2.7 के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू क्या आया, -3 आपके पास आ गया। सो आई एम वेरी श्योर बच्चा डेफिनेशन पार्ट बिल्कुल क्लियर होगा। क्या करना है, अगर x आपका इंटीजर है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आप x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, आप बोले सर x ही आएगा। अब बच्चा दूसरा फंडा मैंने क्या बताया कि इंटीजर के अलावा किसी और रियल नंबर का वैल्यू आप निकाल रहे हो, नंबर लाइन पर खड़े हो जाओ, लेफ्ट साइड में चलना स्टार्ट कर दो और जो पहला आया बच्चा उसको पकड़ा दो बढ़िया सा लड्डू और कह दो भाई तू मेरा आंसर हो गया। ठीक है, सो वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो चलिए बच्चा अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के डेफिनेशन हमने पढ़ा, इसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स किए। अब हम क्या करते हैं, सिंपल सा फंडा करते हैं, आपको एक और मैं यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम प्रॉपर्टीज पर आते हैं। तो बच्चा जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि किसी भी रियल नंबर को आप इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट की फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। और फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यूज कहां से कहां रहेगी, तो मैं यहां पर दोबारा से बताता हूं, क्लोज्ड 0 से 1 ओपन। ठीक है, तो अब आप क्या करिए यहां पर, अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसका निकालना है 2.7 का ना, तो आप यहां पर बच्चा एक काम करिए, इस -2.7 को ना इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट की फॉर्म में लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे सर, -2 -0.7 लिखा सर। ठीक है, और अब यहां पर काफी बच्चे बोले सर ये देखो ये मेरा इंटीजर आ गया और ये देखो सर 0.7 0 से 1 के बीच में है ना, तो सर ये मेरा -2 वैल्यू देना चाहिए, आपने -3 बता दिया, गलत बताया आपने। सो बच्चा यहां पर आपका अप्रोच बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, और यहां पर किसको भूले आप, इस माइनस को भूले ना। सो इस माइनस को नहीं भूलने का। अब इसको कैसे एडजस्ट किया जाए, तो सर एक काम करते हैं ना, यहां पर -0.3 ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या इन शॉर्ट बोल दो यार 0.3 ऐड कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों, क्योंकि सर 0.7 में 0.3 जुड़ा ना, तो वो क्या दे देगा, 1 दे देगा, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप देखो बच्चा, यहां पर मैं क्या करने वाला हूं कि मैं इस -0.7 को फ्रैक्शनल पार्ट की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, कि सर मैंने ना यहां पर 0.3 को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, और बच्चा जैसे ही आपने ये दो टर्म्स कंबाइन किए तो आपको क्या मिलेगा, -1 और -2 -1 क्या आया, -3 प्लस 0.3, और जैसे ही दिखा आपको +0.3, आपके खुशी पे आ, है ना, आपको मिली क्या, खुशी मिली। क्यों,
क्योंकि सर प्लस 0.3 तो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, तो इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट मिला सर। तो सर देखो यहाँ पर -3 आंसर मिला है ना, और सर यहाँ पर भी -3 मिला। चाहे बच्चा आप इसको नंबर लाइन के थ्रू कीजिए या मैंने स्टार्टिंग में जो आपको फंडा बताया वैसे कीजिए, आपको हमेशा आपका आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चा अब बात आती है प्रॉपर्टीज की। ठीक है, कि सर इसके ऊपर बेस्ड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है और कैसे हम उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमारे माइंड में बिल्कुल सर वो क्लिक कर जाए क्वेश्चन को देखते ही। सो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीआईएफ, या फिर आप बोलो सर फ्लोर वैल्यू फंक्शन या स्टेप अप फंक्शन। सो सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है बच्चा कि किसी भी नंबर का आप अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू निकाल रहे हो ना, तो वो उस नंबर से तो छोटा होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में क्या पढ़ा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, है ना। अच्छा आप बोले सर इसमें मजा नहीं आया, फील नहीं आई, तो बच्चा देखो यहाँ पर आप एक काम करिए, आप x की वैल्यू है ना कंसिडर कर लो 2.1। ठीक है, और जैसे ही 2.1 दिखाना बच्चों को, बच्चे बोले सर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू तो 2 आ गया, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू क्या आया 2, और सर x माइनस 1 का वैल्यू क्या आ गया 2.1 माइनस 1 तो 1.1। अच्छा अब सर इस प्रॉपर्टी में रख दो, तो बच्चा x माइनस 1 क्या 1.1, ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या 2, x क्या 2.1। सो क्या ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, तो बोले सर बिल्कुल होल्ड कर रही है। और बच्चे ये इक्वालिटी कब आएगी, जब x आपका क्या हो जाए इंटीजर हो जाए, और ये x इंटीजर कब होगा, तो सर x इंटीजर तब होगा जब ये इंटीग्रल वैल्यूज लेगा, तो x को 3 ले लो भाई। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आया, आप बोले सर 3 आ गया, और x माइनस 1 क्या आया 3 माइनस 1 2 आ गया। और सर इस बार यहाँ पर ध्यान से दो, बढ़िया सा माइंड सा लगा दो, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या आया 3 आया सर, x क्या है 3, x माइनस 1 2, तो सर x माइनस तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x से छोटा है, यहाँ पर तो कभी इक्वालिटी की बात नहीं करेंगे, बट यहाँ पर देखो इक्वालिटी आ गई, है ना। तो बच्चा सिंपल सा फंडा है ये, तो जस्ट डेफिनेशन को दोबारा रीराइट कर दिया गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, और सीधी सी बात है x माइनस 1 से तो वो बड़ा होगा, बिकॉज अगर x इंटीजर है तो x माइनस 1 से तो ऑब्वियस सी बात बड़ा है ना, क्योंकि आप एक नंबर पीछे चले गए ना, एक इंटीजर पीछे चले गए। अब अगर ये डेसिमल में भी कुछ नंबर ले रहा है अपने साथ, तो अगर आप एक नंबर पीछे जा रहे हो तो बीच में एक इंटीजर आ गया ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो वही वैल्यू उठा लेगा। ठीक है, जैसा कि हमने ये वाला एग्जांपल यहाँ पर सिंप्लीफाई भी किया। ठीक है, तो बच्चा ये प्रॉपर्टीज आपको आपके माइंड में फिट रखनी है ताकि आप अच्छे से जीआईएफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें।